40 दिन का औसतन बैठा है और 23% का खर्चा भी बजट में इन्होंने दिया नहीं है। तो ये 100 दिन और 125 दिन, आप 125 दिन दे रहे तो इसको 125 दिन कर देते। इसकी मूल आत्मा कि जो पहले ग्राम पंचायत में जाकर के जो गरीब फार्म भर के ये कहता था मुझे काम चाहिए और उसको काम देना एक कानून था, अनिवार्य था संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक, उसको काम ही नहीं मिलेगा। वो कहाँ जाएगा? वो मोदी जी के पास जाएगा, बीजेपी के एमएलए के पास जाएगा, बीजेपी के ये जो पर्ची से बड़े मुख्यमंत्री उनके पास में जाएगा। और वो मिल जाएंगे क्या? इनकी जो जन सुनवाई थी केवल कार्यकर्ताओं की, जन सुनवाई नहीं थी जनता की, वो भी अनिश्चित काल के लिए 3 दिन में ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। तो आप समझ सकते हो कि गरीब कहाँ जाएगा और किसको काम मिलेगा। सर, पहले ग्राम सभा में प्रस्ताव था राज्य सरकार के पास में और उसके बाद में काम पास होता था। देखिए, ग्राम पंचायत ही इसका मूल आधार था कि किसको कौन सा काम चाहिए और उसका वहां पर कार्य योजना बनती थी, वो जिला परिषद में पास होता था और उसके बाद में उसके मुताबिक वो जब काम मांगता था तो कार्य सैंक्शन होते थे। अब तो ऊपर से चिट्ठियां आएंगी, जैसे मुख्यमंत्री बनने की चिट्ठी आई वैसे चिट्ठी आएगी यहाँ तो कि इसको देना है इसको नहीं देना। मैं आपको एक और खुलासा करना चाहता हूँ कि अभी जो अतिवृष्टि हुई है उसमें जो मुआवजा इन्होंने देने का प्रावधान किया वो केवल और केवल बीजेपी के एमएलए जहाँ हैं वही मुआवजा देने का किया गया, वही खराबा बताया गया है। कांग्रेस का अगर कोई जीता हुआ है तो वहाँ मुआवजा नहीं मिलेगा। तो जब उस जो रिलीफ फंड को भी इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं तो ये तो कानून ही बना दिया इन्होंने कि जहां मर्जी आएगी केंद्र सरकार तय करेगी वहां पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर, एक ये है कि जो ग्राम पंचायत में नरेगा के माध्यम से जो काम होते थे उन ठेकेदारों के राजस्थान में लगभग 2000 करोड़ रुपए की देनदारियां बाकी है। भाई साहब, ढाई साल से पैसे बकाए हैं। जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसमें साइन कर दिए तो अब न तो काम मिलेगा न पीछे का बजट कब मिलेगा किसी को अता पता नहीं है। किसी अधिकारी से, हम कलेक्टर से, सीओ से बात करते हैं तो वो कह रहा है भाई साहब नरेगा तो भूल जाओ, काम की बात भूल जाओ, पीछे का पेमेंट तो भूल जाओ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो गरीबों के ऊपर इसने एक तरीके से वार किया है, उनके हक के ऊपर वार किया है, ये बहुत ही दुशासी कदम है, ये निंदनीय है और इसका हम लोग पुरजोर शब्दों में विरोध। सर, एक स्टेशनरी पे जो खर्चा आएगा उसका कितना खर्चा लगभग? मैं आप स्टेशनरी की बात रहे हो, योजना ही बंद हो गई ना, इनको छपानी ही नहीं है, इनको कोई